जय श्री कृष्णा दोस्तों। हर समय मुस्कुराते रहिए तो जिंदगी आपकी आसान हो जाएगी। और अगर तुम हर वक्त उदास और तनाव में रहोगे तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि यह खूबसूरत जिंदगी कब खत्म हो जाएगी। इस धरती पर कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिसको कोई समस्या ना हो, और पृथ्वी पर कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। समस्या के बारे में सोचने से बहाने मिलते हैं और समाधान के बारे में सोचने से आसान रास्ते मिलते हैं। जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना सीखिए। अच्छा समय कभी नहीं आता, अच्छा समय हमेशा बनाना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों और धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देता, और घृणा और नफरत एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देती। इसलिए हमेशा सबसे प्रेम बनाए रखिए। कभी खुद को झुकाना भी बहुत जरूरी होता है। सिर्फ सिर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। जीतने का मजा तो तब आता है जब सभी आपके हारने का इंतजार कर रहे हों। आप दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी ही रहोगे, और अगर आप हमेशा सुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा सुखी ही रहोगे, क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हैं वही चीज सक्रिय हो जाती है। बुरा वक्त जरूर आता है, बस रब को हमारा सब्र आजमाना होता है। चेहरे पर मुस्कान का यह मतलब नहीं है कि जीवन में मुश्किलें नहीं है, बस ऊपर वाले पर भरोसा ज्यादा रखना चाहिए। यह बात सत्य है कि हमेशा इंसान अपनी भूल से ही कुछ नया सीखता है, परंतु इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि इंसान जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होते हैं उनसे कभी प्यार नहीं होता, और जिससे हमें प्यार हो जाता है वह तकदीर में नहीं होता। श्री राधा ने श्री कृष्ण से पूछा कि प्यार का असली मतलब क्या है। श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, राधे, जहाँ मतलब होता है वहां प्यार ही कहाँ होता है। चुप रहो, भगवान सब देख रहे हैं। यह वाक्य सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन जब जीवन की धूप और छाओं में इंसान बार बार टूटता है, जब वह अपमान सहता है, जब वह बिना गलती के दोषी ठहराया जाता है, जब वह अकेला पड़ जाता है, जब उसकी सच्चाई को झूठ और उसके धैर्य को कमजोरी समझा जाता है, तब यही वाक्य उसकी आत्मा में दीपक बनकर जलता है। उस समय यह वाक्य उसे सिखाता है कि हर जवाब शब्दों से नहीं दिया जाता। कुछ जवाब मौन रहकर भी दिए जा सकते हैं। कुछ जवाब समय देता है और कुछ जवाब स्वयं भगवान देते हैं। आज की यह दुनिया शोर भरी हुई है। हर व्यक्ति बोल रहा है, हर व्यक्ति साबित करना चाहता है कि वही सही है। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन को समझाया कि धर्म की मार्ग पर चलना ही सच्चा कर्तव्य है। परिणाम की चिंता किए बिना कर्म करते रहो। उन्होंने कहा है, हे अर्जुन, आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। वह शाश्वत, अजर, अमर और अविनाशी है। जो यह सत्य जान जाता है वही परम ज्ञानी होता है। शरीर नश्वर है, परंतु आत्मा अनंत है। इसलिए मृत्यु का शोक करना अज्ञान का लक्षण है। जो मनुष्य पृथ्वी पर शोक नहीं करता वही परम ज्ञानी है। मनुष्य को अपने स्वयं धर्म का पालन करना चाहिए, चाहे उसमें कितनी ही कठिनाइयां हों। पर धर्म से स्वयं धर्म ज्यादा श्रेष्ठ होता है। क्रोध, लोभ, मोह, माया मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। ये बुद्धि को भ्रष्ट कर मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। सुंदरता आपके दृष्टिकोण में होती है। किसी को कीचड़ में खिला गुलाब भी लुभाता है और किसी को चांद में भी दाग नजर आता है।
दुनिया के सबसे ज्यादा सपने एक ही बात ने तोड़े हैं कि लोग क्या कहेंगे। जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं, कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं, और समय से बड़ा कोई गुरु नहीं। इंद्रियों को वश में रखकर मन को शिथिल करना आवश्यक है, तभी सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। हमारे जीवन में समस्याएं बिना किसी कारण नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। अगर आपको झुकना है तो किसी की विनम्रता के आगे झुको, किसी की शक्ति के आगे, रूप के आगे और धन के आगे तो बिल्कुल भी मत झुकना। अच्छे लोगों की कृष्ण परीक्षा बहुत लेता है, परंतु साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देता है, परंतु साथ कभी नहीं देता। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जन्म लेने वाले प्राणी की मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना हर व्यक्ति का जन्म लेना निश्चित है। इसलिए हे अर्जुन, जो निश्चित है उसका शोक नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि आत्मा अजर अमर है, इसलिए भय को त्याग दो। जो बीत गया उस पर शोक मत करो, वर्तमान में अपना श्रेष्ठ कर्म करो। मन को संयमित रखो, क्योंकि वही मित्र भी है और शत्रु भी है। धैर्य, विश्वास और निरंतर प्रयास से हर लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। जो लोग दूसरों को बर्बाद करने की सोचते हैं, वह अपने मकसद में इस हद तक अंधे हो जाते हैं कि वह खुद कब बर्बाद हो जाते हैं इसका उन्हें पता ही नहीं चलता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में हद से ज्यादा खुशी और हद से ज्यादा गम कभी किसी को मत बताओ, क्योंकि लोग हद से ज्यादा खुशी पर नजर और हद से ज्यादा गम पर नमक जरूर लगाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान का सबसे ज्यादा पीड़ा तब होती है जब उसे पता चलता है कि उसने सबके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उन लोगों के मन में उसके लिए कभी प्रेम, लगाव और सम्मान था ही नहीं। अगर कोई आपसे कुछ मांगे तो दे दिया करो। शुक्र करो कि ऊपर वाले ने आपको देने वाले में रखा है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में खुद पर भरोसा रखता है और भगवान में अटूट विश्वास रखता है, वह किसी भी चुनौती को पार कर सकता है। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और न ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लो, पर सच उजागर हो ही जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो बदला जा सके उसे बदलो, और जो ना बदला जा सके उसे स्वीकार करना सीखो, और जो ना स्वीकारा जा सके उससे दूर हो जाओ, लेकिन स्वयं को सदैव खुश रखो। गीता कहती है, छोटी सोच शंका को जन्म देती है और बड़ी सोच समाधान को। सुनना सीख लो तो सहना सीख जाओगे, और सहना सीख लिया तो रहना भी सीख जाओगे। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं को सही आभास हमें कराता है। जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सकें, और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सकें कि वो क्या थे और हम उन्हें क्या समझ रहे थे। कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना पड़ता है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, हमें रंग हमने ही भरने होते हैं। हर करीबी इंसान को अपना राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ है वो कल आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। कांटों को दोष देना ठीक नहीं है। पैर हमने रखे थे वो तो अपनी जगह सही थे। दर्द भी कितना खुश नसीब है जिसे पाकर कोई बिना कारण चिंता करते हैं। और क्यों? इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। यह ज्ञान ही मनुष्य की आत्मा को शुद्ध करता है। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में नहीं। इसलिए कर्म को फल की कामना से मत करो, और न ही कर्म करने में आसक्त हो जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं कि फल की चिंता मत कर,
कर्म कर और शांत रहे। एक बार अर्जुन ने पूछा, प्रभु अगर फल की इच्छा ना रखूं तो मेहनत करने का क्या मतलब? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अब तू खुद को अपने कर्म में डुबो देता है, तब यह कर्म पूजा बन जाता है और पूजा में सौदा नहीं होता। उदाहरण के लिए एक माँ खाना बनाती है पर कभी यह नहीं सोचती कि मुझे इसके बदले क्या मिलेगा। वह प्रेम से बनाती है। ऐसा ही कर्म करना ही कर्म योग है। फिर श्री कृष्ण ने दूसरा उदाहरण दिया, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह वाक्य सिर्फ सतावना नहीं बल्कि जीवन की गहराई है। मान लो तुम्हारी नौकरी चली गई, रिश्ता टूट गया या कोई अपना अधूरा सपना रह गया, उस पल यह दुख होता है, पर कई बार यही मोड़ हमें हमारे असली रास्ते पर ले जाते हैं। एक व्यापारी का सब कुछ डूब गया, लोग बोले अब तो सब खत्म, पर उसी असफलता ने उसे नया सोचने की ताकत दी और उसने कुछ नया शुरू किया जो पहले कभी नहीं कर पाया। तो याद रखो, जो भी हो रहा है वह तुम्हारे अच्छे के लिए ही हो रहा है, दिशा तय कर रहा है। अब श्री कृष्ण का तीसरा संदेश सुनिए। मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु। कृष्ण कहते हैं कि अगर तूने अपने मन को जीत लिया तो पूरी दुनिया तेरे अधीन हो जाएगी, पर अगर मन तुझे चला रहा है तो तेरी हार तय है। जैसे कोई व्यक्ति गुस्से में आकर गलत बोल देता है और बाद में पछताता है, असल में हार उसने किसी और से नहीं अपने मन से खाई है। इसलिए कृष्ण से सिखाया मन को नियंत्रित करना चाहिए। श्री कृष्ण का अगला संदेश है, ध्यान, संयम और शांत विचार यही सच्ची साधना है। अब चौथा महान विचार, आसक्ति दुख का कारण है। कृष्ण कहते हैं, जब तू किसी चीज से, व्यक्ति से या परिणाम से जरूरत से ज्यादा जुड़ जाता है तो दुख वहीं से शुरू होता है। जैसे कोई इंसान सोचता है, अगर मुझे यह नहीं मिला तो मैं खुश नहीं रह सकता, पर गीता कहती है, खुशी का स्रोत बाहर नहीं तेरे भीतर है। अब तू खुद से संतुष्ट रहना सीख जाएगा, तब दुनिया का कोई तूफान तुझे नहीं हिला पाएगा। अब पांचवा अद्भुत विचार, हर परिस्थिति में स्थिर रहना ही सच्ची बुद्धिमानी है। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख आए या दुख, लाभ हो या हानि, जीत हो या हार, जो व्यक्ति इस सब में एक समान रहता है वही जीवन में जीतता है। सोचो, हर सूरज हर दिन चमकता है, चाहे उसकी तरफ कोई देखे या नहीं, वह अपने कर्म में लगा रहता है। यही स्थिरता है। अगर इंसान भी ऐसा ही हो जाए तो जीवन में कोई भ्रम ही नहीं रहेगा। फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से भ्रम होता है और भ्रम से बुद्धि का नाश। यानी जब गुस्सा आता है तो समझ चली जाती है। एक छोटा सा उदाहरण सुनिए, किसी ने तुम्हारे बारे में गलत कहा और तू तुरंत जवाब देने चला गया। अगर तुम थोड़ा सा रुक जाते, शांत रहते तो और समझ जाते कि गुस्से में कहा गया शब्द तेरे जीवन का सत्य नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, शांत रहो क्योंकि शांति में ही शक्ति है, और अंत में स्वयं पर विश्वास रखो क्योंकि ईश्वर तेरे भीतर ही है। कृष्ण यह नहीं कहते कि मंदिर मत जाओ, पूजा मत करो, तभी मैं मिलूंगा। ये वह कहते हैं, जब तू अपने कर्म ईमानदारी से करता है, जब तू किसी को दुख नहीं देता, जब तू सच्चाई पर टिका रहता है, तब मैं तेरे भीतर हूँ। तो ईश्वर को बाहर मत ढूंढो, उसे अपने हर कर्म, हर सोच, हर प्रेम में महसूस करो। कभी आपने गौर किया है, जो दिल से सच्चे होते हैं जिंदगी में सबसे ज्यादा दुखी भी वही इंसान होता है। जो सबका भला सोचते हैं उनके साथ ही सबसे ज्यादा अन्याय क्यों होता है? कभी कभी तो लगता है कि जिंदगी बोझ बन गई है। क्या सच्चे लोग सिर्फ परीक्षा देने के लिए ही धरती पर भेजा गया है? तो वासुदेव कहते हैं, जो सच्चे हैं उन्हें मैं सबसे ज्यादा परखता हूँ, क्योंकि सोना तप कर ही चमकता है, उसी प्रकार सच्चे मनुष्य को मैं कठिनाइयों से परखता हूँ। जिंदगी में जब मुसीबत आए
तो घबराना नहीं, ठहरना सीखो, क्योंकि हर तूफान के बाद ही साफ आसमान आता है। ऐसे समय में भगवान को याद करना सीखो, उनसे प्रार्थना करो, हे प्रभु मुझे ताकत दो, मुझे रास्ता दिखाओ। याद रखो, भगवान हमें मुसीबत से नहीं बचाते, बल्कि उससे निकलने की शक्ति देते हैं। धैर्य रखो, कर्म करते रहो, क्योंकि भगवान हमेशा उसी के साथ होते हैं जो सच्चे दिल के होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम लाखों बार भगवान की शरण में जाओ या फिर सीधा ईश्वर के पास ही क्यों न पहुंच जाओ, पर एक बात हमेशा याद रखना, अपनों से छल करने वाला विभीषण कभी नहीं पूजा जाता। दिखावा भले ही कर लो, पर कोई भी विश्वासघात की राख से कभी भक्ति नहीं जलती। भगवान ऑक्सीजन की तरह होते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, लेकिन उसके बिना हम रह नहीं सकते। सौभाग्य से जो प्राप्त होता है उसे 7 पीढ़ी भोगती हैं, और जो छीन कर हासिल किया जाता है उसे 7 पीढ़ी भुगतती हैं। जो तुमसे जलते हैं उनसे नफरत मत करो। सुनो, जलने वालों को जवाब शब्दों से नहीं, अपनी कामयाबी से दे दो। ऐसा काम करो, ऐसी खामोशी से मेहनत करो कि तुम्हारी तरक्की हो। उनकी जलन को धीरे धीरे राख बना दो। याद रखो, जो तुम्हें नीचे खींचना चाहते हैं, वो तुम्हें हराना चाहते हैं, उनसे तुम लड़ो मत। बस अपने आप को इतना ऊपर उठाओ कि उसकी पहुंच वहीं खत्म हो जाए। ईश्वर पर भरोसा इतना रखो कि जब तुम्हारी इच्छा से काम ना हो तो समझ लेना कि यह उनकी मर्जी है, और जब तुम्हारी इच्छा से काम हो तो समझो यह उनकी कृपा है। डर अपने कर्मों से रखो, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर माफ कर देता है, लेकिन कर्म का फल हमेशा मिलता है। जब आपका मन भक्ति में लगे तो समझ लेना, आपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना है। अपने कर्म पर विश्वास रखिए, राशियों पर नहीं। राशि तो राम और रावण की भी एक ही थी, लेकिन नियति में फल उन्हें उनके कर्मों के अनुसार दिया। इसलिए रोते समय भाग्य को लेकर जो तुम्हें आज मिल रहा है वो तुम्हारे कर्मों का हिसाब है। यदि आज अपने कर्म सुधार लोगे तो कल तुम्हारा भाग्य अपने आप ही बदल जाएगा। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। आप जिस भी वजह से निराश हैं उसे भूल जाएं। वर्तमान में अगर कुछ आपको बहुत दुख दे रहा है, उसके पीछे निश्चित ही बहुत अच्छा कारण छुपा हुआ है। इसलिए न भविष्य और न ही पिछले बीते हुए समय के बारे में सोचिए। आपके पास वर्तमान है, उसे खुश होकर आनंद के साथ जिए। सुनो पार्थ, जब खुद को पता है कि हम सही हैं, तो फिर हमें दुनिया से क्या मतलब। सच्चा बल वह नहीं जो अहंकार, वासना या हिंसा से उपजे, बल्कि वह है जो संयम, धर्म और आत्म नियंत्रण से जुड़ा हो। इसी प्रकार इच्छाएं तभी शुद्ध और सार्थक होती हैं जब वे धर्म सम्मत हो। साधक का अपने बल और कामनाओं को शुद्ध करते हुए उन्हें ईश्वर भाव से जोड़ना चाहिए। यही जीवन की सच्चाई देने का मार्ग है। वृक्ष कभी इस बात पर दुखी नहीं होता कि उसने कितने पुष्प खो दिए, वह सदैव नए फूलों के सृजन में व्यस्त रहता है। जीवन में कितना कुछ खो गया है, इस पीड़ा को भूलकर कुछ नया कीजिए, इसी में जीवन की सफलता है। कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। तुम्हारा अधिकार केवल करने में है, उसके फलों में कभी नहीं। कृष्ण कहते हैं, इस जगत में मनुष्य भौतिक वस्तुओं का भोग कर सकता है, अगर वो चाहे तो सब कुछ छीन सकते हैं। मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। सुख दुख का आना जाना लगा रहता है। जो व्यक्ति गलत इच्छाओं को और लालच को छोड़ देता है, उसे शांति मिलती है। कोई भी इंसान इच्छाओं के बिना नहीं रह सकता, लेकिन हम अपनी इच्छाओं को धर्म के अनुसार बदल जरूर सकते हैं। श्रीमद् भगवत गीता जहाँ हमें अच्छाई और सच्चाई की ओर ले जाती है, वह हमें जिंदगी का सही ढंग से जीना सिखाती है। भगवत गीता में लिखी हर बात मनुष्य को समझनी चाहिए, क्योंकि इसको समझने के बाद हमारी सारी चिंताएं और परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो
जिस मनुष्य का जन्म हुआ है उसे एक न एक दिन मृत्यु भी अवश्य आएगी। यही संसार की रीति है कि मरने वाले के लिए कोई भी नहीं रोता। पति पत्नी, भाई बहन, बेटा बेटी सब अपने अपने नुकसान के लिए रोते हैं और केवल उतना ही रोते हैं जितना उनको निजी तौर पर नुकसान हुआ है। मरने वाले के लिए ना तो किसी को चिंता होती है और ना ही कोई रोता है, कोई भी नहीं, केवल एक को छोड़कर। तो अर्जुन पूछते हैं वह कौन है माधव? तो श्री कृष्ण बोलते हैं वह एक माँ है, क्योंकि माँ का दुख निस्वार्थ होता है। गीता हमें सिखाती है कि भक्ति बाहर नहीं हमारे अंदर होती है। यदि कोई मनुष्य हर जीव में ईश्वर को देखता है, दूसरों के प्रति दया रखता है और जो मनुष्य थोड़े में भी खुश रहता है, अहंकार का त्याग करता है और अपने जीवन को सत्य और ईमानदारी से जीता है, ऐसे गुणों वाला व्यक्ति बिना पूजा पाठ के भी सच्चा भक्त होता है। भगवत गीता के अनुसार भगवान को सच्चा भाव रखने वाला, निष्काम करने वाला और दूसरों के प्रति समर्पण और प्रेम रखने वाला मनुष्य भगवान को अति प्रिय होता है। भगवान को बाहरी दिखावा पसंद नहीं है। आज के समय में बहुत लोग पूजा पाठ नहीं कर पाते, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वे भक्त नहीं बन सकते। भगवत गीता के अनुसार यदि आप हर काम को ईश्वर की सेवा माने, दूसरों की मदद करें, अपने मन को शुद्ध रखें, अपने मन को शांत रखें, जो मिला है उसके लिए भगवान का धन्यवाद करें, तो भी यह भक्ति कहलाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब व्यक्ति स्वार्थ छोड़कर दूसरों के हित में कार्य करता है तो उसके पाप धीरे धीरे पुण्य में बदलने लगते हैं। जैसे यदि किसी ने पहले लोगों को धोखा देकर पैसा कमाया, लेकिन बाद में उसी धन का उपयोग गरीबों की सहायता के लिए करता है और आगे ईमानदारी से काम करता है, तो उसका कर्म पुण्य में बदल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं जहाँ तुम्हारी कदर ना हो वहां से चुपचाप निकल जाना ही बेहतर है, क्योंकि झुकने से सिर्फ रिश्ते बचते हैं, इंसान नहीं। क्योंकि अगर आप यह सोचते हैं कि आप झुक जाएंगे तो आपका रिश्ता तो बच जाएगा, लेकिन आप अपना आत्मसम्मान खो दोगे। और अगर एक बार आपका आत्मसम्मान खो गया तो आप एक फालतू सामान की तरह हो जाओगे, जिसे लोग जब चाहे इस्तेमाल करें और जब चाहे फेंक दे। इसलिए जो लोग तुम्हारी कीमत ना समझे उसे अपना वक्त देकर जाया मत करो, क्योंकि हर किसी के सामने हाथ फैलाना तुम्हारी अपनी इज्जत को कम करता है। याद रखना, अकेले रहना उस भीड़ से लाख गुना बेहतर है जहां तुम्हें अपनी मौजूदगी का एहसास ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं जो ज्ञान हमें किताबें नहीं दे सकती, जो ज्ञान हमें गुरु नहीं दे सकता, वह ज्ञान हमें समय देता है, क्योंकि समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं है। इसलिए समय का सम्मान करना सीखो, उसका आदर करो, क्योंकि जो समय तुम्हें अभी रुला रहा है वही समय एक दिन तुम्हें जीवन के सारे दुख देने की क्षमता भी रखता है। बस तुम विश्वास रखो कि एक दिन तुम्हारा भी वक्त जरूर आएगा जब तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, क्योंकि ईश्वर अगर दुख देता है तो सुख भी अवश्य ही देता है। जीवन की हर उलझन का हल मिलेगा पार्थ। जो तुम्हारा है वह कहीं नहीं जाएगा और जो चला गया कभी वो तुम्हारा था ही नहीं। हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीखो, क्योंकि मुस्कुरान ही हर दर्द की सबसे बड़ी दवा है। भरोसा उस ईश्वर पर पूरा रखो, वो तुम्हें वही देगा जो तुम्हारे लिए सही है। तुम्हारी सरलता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है और तुम्हारी खामोशी में ईश्वर का वास है। जो किस्मत में नहीं होता वह मंदिर में सिर झुकाने से भी नहीं मिलता। यह बात कड़वी है पर सच है। हर रोज हम मांगते रहते हैं, पर शायद हम ईश्वर से गलत चीज मांग रहे होते हैं। भगवान चीजें नहीं देते, वो रास्ते देते हैं, पर हम सिर्फ शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं। इसलिए कुछ लोग रोकर भी नहीं पाते और कुछ लोग बिना मांगे सब पा लेते हैं। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है उसे आपसे कोई नहीं छीन सकता, और जो आपकी किस्मत में नहीं लिखा उसके पीछे भागना बंद करो, क्योंकि हर दुआ पूरी नहीं होती पर हर सच समझना जरूरी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं
अच्छे दिनों तक पहुंचने के लिए बुरे दिनों से गुजरना ही पड़ता है। संघर्ष ही वह मार्ग है जो मनुष्य को मजबूत बनाता है। जो कठिन समय में भी हिम्मत नहीं छोड़ता, वही असली विजेता कहलाता है और अपने अच्छे समय का सच्चा आनंद ले पाता है। जो तुम्हारे भाग्य में है, उसे विधाता भी नहीं छीन सकते। फिर तुम क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? तुम व्यर्थ ही कल के बोझ को आज के कंधों पर ढो रहे हो। जो बीत गया वह एक सपना था और जो आने वाला है वह एक हम सभी के लिए रहस्य है कि आगे क्या होने वाला है। पर जो आज है वही तुम्हारे लिए मेरा उपहार है। तुम जिसे अपना नुकसान समझते हो, वह वास्तव में मेरा तुम्हें किसी बड़े नुकसान से बचाना है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे जीवन के धागे मेरे हाथों में हैं और मैं उनमें कभी गलत गांठ नहीं लगाता। बस तुम अपना कर्म ईमानदारी से करो और परिणाम की चिंता मुझ पर छोड़ दो। यह श्रद्धा रखो कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें तुम्हारा ही कल्याण है। जब तुम सारी चिंता छोड़कर चिंतन करना शुरू करोगे, तब तुम्हें हर समस्या में समाधान दिखने लगेगा। मुस्कुराओ और सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। जीवन में जो लोग साथ रहकर छल करें, धोखा दें और जो आपकी बातों को तोड़ मरोड़ कर किसी के सामने पेश करें, ऐसे इंसान को हमेशा के लिए छोड़ देना ही सर्व बुद्धिमानी है। कभी कभी दिमाग कहता है कि उन लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार किया जाए जैसा वो लोग हमारे साथ करते आए हैं। लेकिन फिर दिल कहता है कि अगर हम भी उनके जैसे बन गए तो उनमें और हमें फर्क ही क्या रह जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में दो गलतियां कभी मत करना। पहली, दूसरों की सोच और आलोचना के डर से अपने सपनों को छोड़ देना, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों के डर से अपने रास्तों पर नहीं चलते, ऐसा इंसान कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। दूसरी, बिना मेहनत सफलता की उम्मीद करना, क्योंकि कर्म के बिना फल संभव नहीं है। इसलिए आलोचना से ऊपर उठो, कर्म में विश्वास रखो और पूरी ईमानदारी से अपना श्रेष्ठ प्रयास करो। याद रखो, भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो निरंतर कर्म करता है और हार नहीं मानता। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर इस कलयुग में तुम्हारे पास एक भी सच्चा मित्र है जो तुम्हारे दुख में तुम्हारा हाथ थामने है और तुम्हारी गलती पर तुम्हें समझाए और बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़ा है, तो समझो तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा अनमोल तोहफा मिला है। ऐसे दोस्त किस्मत से मिलते हैं। जो मिल जाए तो उसे संभाल कर रखना ही सच्ची बुद्धिमानी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे वो इज्जत हो या फिर धोखा। कभी कठिन समय आए तो धैर्य रखना, सब्र रखना, क्योंकि इंसान जिसने तुम्हें बनाया है, उसने कुछ तो सोचा होगा तुम्हारे बारे में। प्रशंसा चाहे कितनी भी कर लो, लेकिन अपमान सोच समझ कर ही करना, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित वापस जरूर मिलता है। आप पीछे जाकर अपने अतीत को तो नहीं सुधार सकते, लेकिन आज मेहनत करके अपने भविष्य को अवश्य सुधार सकते हो। कर्म के पास न कोई कागज है और न कोई कलम, फिर भी जीवन का हर पाप और हर पुण्य यहाँ दर्ज होता है। अगर कर्म का फल उसी दिन मिलने लगे, तो क्या कोई भी मनुष्य पाप, छल और अधर्म करने का साहस करेगा? जिस तरह से एक माली पौधों की देखभाल यह सोचकर करता है कि समय आने पर पौधे में फल और फूल अवश्य आएंगे, उसी प्रकार मनुष्य को चाहिए कि वह भी अपना कर्म पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करे और धैर्य रखे कि समय आने पर उसे अपने कर्म का फल अवश्य मिलेगा। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई को समझना। जिस तरह हम दूसरों की बुराइयों को देखते हैं, उसी प्रकार यदि हम अपनी बुराइयों को देखें, तो हम अपनी कमियों को दूर करके एक सुखद जीवन जी सकते हैं। यदि इंसान की तबीयत खराब हो, तो मनुष्य कुछ समय के लिए परेशान हो रहता है, और अगर नीयत खराब हो तो इंसान सारी जिंदगी परेशान रहता है। कभी यह सोचकर परेशान मत होना कि काम मैं करता हूँ और नाम किसी और का हो रहा है। घी और रुई सदियों से जलते आ रहे हैं, पर लोग यही कहते आ रहे हैं कि दिया जल रहा है। अपने आप को कभी दूसरों का इतने आदी मत बनाओ
कि आपका कोई काम उनके बिना हो ही ना पाए, वरना आपकी खुशियां और उसकी फुर्सत और मूड की आदि हो जाएंगी। इंसान का घमंड और अकड़ एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज सिर्फ समय और कुदरत ही कर सकती हैं। जय श्री राधे दोस्तों।